थैंक यू लॉर्ड, तेरे जैसा कोई नहीं है खुदा। हम तेरे सामने झुकते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरे पास आते हैं, तू महान है खुदा, तुझे छोड़ और कोई नहीं है खुदा। थैंक यू लॉर्ड, तू बढ़े और हम घटे परमेश्वर। You increase and we decrease, Father. All we want to is to sit at your presence, at your feet, Lord. तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं, मेरे लिए दे दी जान, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। हाँ, मेरे लिए दे दी जान, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं, तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं, तू है अद्भुत परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं, मेरे लिए दे दी जान, तेरे प्यार सा कुछ भी नहीं। थैंक यू लॉर्ड, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। तूने हमें सब कुछ अब तक दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तेरे जैसा कोई नहीं है खुदा। We love you, Lord. We thank you for pouring out all your knowledge, all your wisdom, all your treasures. We thank you for you're such a God who stores your gold and your wealth in earthen vessels, Lord. We thank you, Lord. There is none like you. We thank you for you trust us with this knowledge that you have given to us, Lord. We thank you for you reveal to us mysteries, Father. To us vessels which can easily break. But we thank you, Father, because we are in your hands, we will not break, Lord. We love you, Lord. We give you this worship, accept it as a pleasing sacrifice. In Jesus' name I pray, amen. Father God, we thank you and we worship you and we praise you. पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी आराधना करते हैं And खुदा। thank you for your presence, Lord. धन्यवाद करते तेरी उपस्थिति के लिए, Thank you for your in our midst और धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे बीच में है, and the grace which you gave, Lord. और जो अनुग्रह तूने हमें दिया, We love you. हम तुझसे प्रेम करते In हैं Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। Greetings to you all in Jesus' name. आप सबों का यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन। It's truly a wonderful thing to learn the scriptures. और ये बहुत ही अद्भुत बात है
परमेश्वर के वचन को सीखना। And it's a Lord who gave us this awesome grace that we may continue together to learn the scriptures. और ये परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया कि हम सब मिलकर एक साथ परमेश्वर के वचन को सीख सके। Last week पिछले हफ्ते we meditated Revelation 2:1. हमने प्रकाशित वाक्य 2:1 पे मनन किया। You know, we are serving an awesome God. अब जानते हैं कि हम अद्भुत परमेश्वर की सेवा Praise करेंगे। God. Praise the Lord। We will go deeper into the Lord. पर हम प्रभु में और गहराई से जाएंगे। But it's our business. पर ये हमारा काम है। What am I doing? मैं क्या कर रहा हूँ, How am I? मैं कैसा हूँ, How my work is with the Lord? प्रभु के साथ मेरा काम कैसा है, What Lord speaks about me? और प्रभु मेरे बारे में क्या कहता What है, is in my Father's mind about me? और मेरे पिता के मन में मेरे लिए क्या है। Somebody say amen. कोई क्या आमीन। You know, we need to have that desire. और अब जानते हैं हमें वो इच्छा होनी What will चाहिए be in his mind? कि उसके मन में मेरे लिए क्या होगा, How he will be thinking for me? ओ मेरे लिए वो क्या सोचता होगा। Revelation 2:2. प्रकाशित वाक्य 2:2। The powerful God, सामर्थशाली परमेश्वर, Son of God, परमेश्वर का पुत्र, the fullness of God परमेश्वर की परिपूर्णता, is speaking with us. वो हमसे बातें कर रही He's है। saying in Revelation 2:2, प्रकाशित वाक्य 2:2 में वो कहता है, I know thy works. मैं तेरे काम को जानता I know हूँ, the quality which you work. और कैसा तू काम करता है वो मैं जानता हूँ। Him we will sing a love song. उसके लिए हम प्रेम भरा गीत But here गाएंगे। Jesus is speaking about church. पर यहाँ पर यीशु मसीह कलीसिया के बारे में कहता है, Ephesus church. इफिसुस कलीसिया, I know thy work. मैं तेरे काम को जानता Who हूँ। is saying? The omnipotent God. सर्व सामर्थशाली परमेश्वर, The omniscient God. सर्व ज्ञानी परमेश्वर, The omnipresent God. हर जगह उपस्थित The परमेश्वर, Lord God Almighty सर्वशक्तिमान परमेश्वर is saying, वो कहता है, I know thy works. मैं तेरे काम को जानता हूँ, I know the labor. मैं तेरे परिश्रम को जानता You know हूँ। what a heart he's having. कितना अद्भुत हृदय है उसके पास। He's saying, वो कहता है, I know your labor. मैं तेरे परिश्रम को जानता हूँ, How struggle you take. कितना परिश्रम आप करते हैं, I know it. मैं उसे जानता हूँ। And Paul says पौलुस कहता है in 1 Corinthians 15 chapter and the 58th verse, पहला कुरिन्थियों का पत्र 15 अध्याय और 58 वचन, हे मेरे प्रिय भाइयों, be steadfast and immovable, तुम दृढ़ रहो और स्थिर रहो, always excel in the work of the Lord. प्रभु के काम में हमेशा बढ़ते जाओ। In what you have to excel? आपको किस में बढ़ना है Who should excel? और कौन बढ़ना चाहिए? You and me. आप और मैं, We all. हम सबों We are the को, body of Lord Jesus Christ. क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह का देह है We each one is a member of the same body. और हम सब मिलकर एक देह के अंग हैं। We all need to function. हम सबों को काम करना है। Who need to function? किसे काम करना है? We all. हम सबों को। So Paul says, तो पौलुस कहता है, always excel in the work of Lord. हमेशा प्रभु के काम में तुम बढ़ते जाओ, Because you know क्योंकि आप जानते हैं that your labor कि आपका in परिश्रम the Lord प्रभु के अंदर is not in vain. व्यर्थ में नहीं जाएगा। And really, Jesus saw their labor. और सच में यीशु ने उनके परिश्रम को देखा। You know, that day, और आप जानते हैं उस दिन Jesus should say, यीशु कहना चाहिए, well done, my beloved servant. हे मेरे प्रिय दास, तूने बहुत अच्छा किया। Come on, join in my joy. आओ और मेरे आनंद में एक हो जाओ। Here he says, I know thy labor. और यहाँ पे वो कहता है कि मैं तेरे परिश्रम को जानता हूँ, And I know thy patience. और मैं तेरे धीरज को भी जानता हूँ, And how you cannot bear them which are evil. वह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता?
देख नहीं सकता, सहन नहीं कर सकता. देख नहीं सकता means सहन नहीं कर सकता. you can't tolerate them. आप उससे उन्हें सहन नहीं कर What a सकते. church is Ephesus. ओ इफिसुस कलीसिया कितना अद्भुत God है. is having a 10 words to speak about it. परमेश्वर के पास 10 वचन है उनके लिए कहने God के is having लिए. an ample of things to speak about this Ephesus church. इफिसुस कलीसिया के बारे में परमेश्वर को बहुत कुछ कहना है. Jesus is having a full heart full of things to speak about it. और- Appreciate it. और- Commend for it. परमेश्वर के पास अद्भुत शब्द है उनको प्रशंसा करने के लिए और उनके बारे में बातें करने के लिए. He says, वो कहता है you cannot bear which are evil. तू बुरे लोगों को सह नहीं सकता And you have tried them which say they are apostles. और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं उन्हें भी तूने देखा है. What is your business? आपका काम क्या है? You need to try. आपको उन्हें रखना है. But he says, पर वो कहता है you Ephesus church, तुम इफिसुस कलीसिया you did a good job. आपने बहुत अच्छा काम किया. You're not just closed your eyes and following anyone. और आपने सिर्फ अपनी आंखों को बंद करके किसी के भी पीछे चलते नहीं, But पर you have tried them आपने उन्हें परखा है properly अच्छी तरह से with the word of God. परमेश्वर के वचन से. Should we open Acts 17:11? क्यों ना हम प्रेरितों के कार्य 17:11 खोले. Now, the Bereans were more noble-minded than Thessalonians. बिरिया के लोग तो थस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे. कैसे थे वो? भले थे. Why? क्यों? Why we can see, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if the teachings were true. और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं. They received it with eagerly, उन्होंने लालसा से वचन को ग्रहण किया, but पर they were examining the scriptures every day to see if these teachings were true. और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं. Is it true? क्या ये सच है? Is it perfect? क्या ये परिपूर्ण है? Are you following some leader? क्या आप किसी अगुआ के पीछे Are जाते you हैं? going after some pastor? क्या आप किसी पास Are you के going to पीछे some जाते हैं? church? या आप किसी कलीसिया के में जाते Are you हैं? checking the word of God? क्या आप वचन को जांचते नाही हैं? नाही पालक बोललं तर सर्व काही बरोबर आहे नाही का? नहीं नहीं, पास्टर ने बोला तो सब कुछ ठीक है. तो कोणी पण असो, वो कोई भी क्यों ना हो, whoever they may be, वो कोई भी क्यों ना हो, whatever may they may be, वो कुछ भी क्यों ना हो, Bible says clearly here, बाइबल साफ रीति से कहता है Bereans were more noble-minded than Thessalonians. बिरिया नगर के जो लोग थे वो थस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे. कैसे थे? भले, noble-minded. भले व्यक्ति थे. Why they are called noble-minded? उन्हें भला व्यक्ति क्यों कहा गया Because है? they were searching the scriptures क्योंकि वो वचन को ढूंढते रहते to थे see whether the teachings are true or not. ये देखने के लिए कि जो हमें सिखाया जाता है वो सही है या नहीं. Whenever the teaching is coming to you, जब कभी भी शिक्षा आपको सिखाई whenever जाती you are है, going to church, जब कभी आप कलीसिया जाते whenever हैं, someone is telling, I am apostle, कभी भी अगर कोई आपसे कहता है कि मैं प्रेरित I am हूँ, pastor, I am prophet, मैं पास्टर हूँ, मैं नबी हूँ, आंधळासारखं धावायचं नाही. अंधे जैसा पीछे चलने का नहीं. See how God is appreciating Ephesus church. देखिए कैसे परमेश्वर इफिसुस कलीसिया को प्रशंसा कर He रहा says, है. Ephesus church, you have tried them. वो कहता है कि इफिसुस कलीसिया आपने उन्हें परखा You did a है, good job, well job. बहुत अच्छा काम You किया are doing है, a job well. ओ वाव जॉब कर रहे हैं, Yeah, अच्छा काम कर. man, नहीं, we need to be serious. हमें बहुत ही गंभीर होना है I am following the true living God. कि मैं सच्चे जीवित परमेश्वर के पीछे चलता हूँ. They were searching the scriptures whether the teaching was right or not.
और वो वचन को ढूंढ रहे थे कि शिक्षा सही है या नहीं। No. My father was to go to that church. नहीं, मेरा पिताजी उस कलीसिया में My जाता था। forefather was going to church. ओ मेरा अब्बा दादा उस कलीसिया में जाता था, So I am going to that church. तो इसीलिए मैं भी जाता हूँ उस कलीसिया में। That pastor may say right or wrong. वो पास्टर सही कहे या गलत कहे, He may speak scriptures or not. वो वचन बोले या नहीं बोले, He's speaking with the power of the scriptures or not. वचन के सामर्थ्य से बोलता है या नहीं। I will go. मैं जाऊंगा। No. नहीं, You need to check. आपको जांचना होगा। You need to have a personal relationship with Jesus. आपको व्यक्तिगत रूप से यीशु के साथ संबंध जोड़ना होगा। You need to have personal relationship with Jesus. यीशु के साथ रिश्ता जोड़ना होगा। If not, अगर नहीं then you are not a Christian. तो आप क्रिस्ती नहीं हैं। You are not a person who is searching the scriptures. और आप वो व्यक्ति नहीं है जो वचन को ढूंढते हैं। You will be the people who are following a blind and you will end up in a blind way. और आप वो लोग होंगे जो अंधे के जैसा पीछे चलता है और ऐसे अंधेरे में ही रह जाता है। Blind will lead the blind, then what will happen? जब अंधा अंधे को अगुवाई करेगा तो क्या होगा? They will fall in the same ditch. वो उसी खड्डे में गिर जाएंगे। All will fall in the same ditch. सब उसी खड्डे में गिर We जाएंगे। need to search the scriptures. हमें जरूरी है कि हम वचन को ढूंढे Examine the scriptures. और वचन को जांचे। And in this part, और इस पाठ में Ephesus church is great. Don't इफिसुस कलीसिया बहुत ही महान है। 2 Timothy 3rd chapter 16 to 17. दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय 16 से 17। All scriptures is God's breath and useful for instruction, for conviction, for correction, and for training in righteousness, so that the man of God may be complete. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। You are a God's child. आप परमेश्वर के बच्चे हैं। You are a God's soldier. आप परमेश्वर के सिपाही हैं। You are a man of God. आप परमेश्वर से भरे हुए व्यक्ति हैं। For you, God is having a thoughts. इसीलिए परमेश्वर के पास आपके For विचार you, हैं the scriptures are given. और आपके लिए वचन दिया गया है। And if you not search these scriptures, अगर आप इस वचन को नहीं ढूंढेंगे how you can get instructions? तो आपको कैसे बताया जाएगा How you can get a conviction? और कैसे आपके अंदर काम होगा? How you will get a correction? आपको कैसे सुधार मिलेगा? How you will get a training? आपको कैसे शिक्षण कैसे दिया जाएगा? How you will become a complete? और आप कैसे परिपूर्ण बनेंगे? Bible says here clearly, बाइबल यहाँ पे साफ रीति all से कहता है, scriptures is a God's breath and useful. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया It है। has come from God's breath. वो परमेश्वर के श्वास से मिला God है। breathed it. परमेश्वर ने वो बोला है। You have a scriptures. आपके पास वचन है। You know, many sects have come now. पंथ आए हैं। They are saying, don't use Bible. वो कहते हैं बाइबल को मत You इस्तेमाल don't need करो। to use Bible. आपको कोई जरूरत नहीं बाइबल इस्तेमाल करने की। Just connect with God केवल परमेश्वर के साथ एक हो जाओ and speak God's word. और परमेश्वर के वचन को बोलो। They are saying, no need to open Bible. वो ऐसा भी कहते हैं कि बाइबल खोलने की जरूरत नहीं। Many big churches, बहुत बड़े बड़े कलीसियाएं the devil is fooling the leaders. और जो शैतान है वो अगुवाहों को मूर्ख बना रहा है Very powerfully. बहुत You will सामर्थ्यशाली see रूप even से। the stars are falling. और आप देखेंगे कि तारे भी गिर पड़ेंगे। That means men of God are falling. इसका मतलब है परमेश्वर के दास गिर That's why जाएंगे। you need to search the scriptures. Your pastor or any leader. इसीलिए आपको वचन को ढूंढना है। आपका पास्टर बोले या कोई भी अगुवा Anyone बोले, may speak with you. कोई भी आपसे बोले, Joy, जॉय Johnny, Ronnie, Tony, Money. या जॉनी रॉनी टॉनी We मोनी, don't care. हमें परवाह नहीं कर We, रहे हैं। we care the what word of God is saying. हम इसकी परवाह करते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या Because कहता now है। this is the end time. क्योंकि
ये जो है अंत समय We है don't want to flow with any flow. और हम किसी भी बहाव में बहना नहीं चाहते। Who flows with the flow? कौन बहाव में बह जाता है? Dead fish. जो मरी हुई मछली है। But you are the living fish. पर आप जो है जीवित You will मछली है flow. You will swim against the flow. और आप जो है बहाव के विरुद्ध तैर कर जाएंगे You will capture many good things. और आप हर अच्छी बात को ले लेंगे। Jesus says और यहाँ पे यीशु कहता है that कि you are good people. आप अच्छे लोग हैं। You have tried which say they are apostles. और आपने ये भी परखा जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं And they are not. पर वो नहीं है And has found them liars. और उन्हें झूठा पाया है। Hallelujah. हालेलुया। What a hard work you are doing. कितना कठिन काम आप कर रहे It's हैं। not easy. ये आसान नहीं है। You are giving yourself to scriptures आप अपने आप को वचन को दे रहे हैं that you may learn, कि आप सीखे, that you may be strong, सामर्थशाली बने that you may say, और आप कहे I have decided कि मैंने निर्णय लिया है to be with Philadelphia Church. फिलदल्फिया कलीसिया में रहने के I लिए। have decided मैंने ये निर्णय लिया to है be a person who is searching the scriptures, वो व्यक्ति बनने के लिए जो वचन को ढूंढता है जो examining with the scriptures. और वचन से वो परखता है। You need to search the scriptures. आपको वचन को ढूंढना है, You need to take a decision. आपको निर्णय लेना है। How can I do this and that? मैं कैसे ये और वो कर सकता हूँ? How can I find that man is liar or not? ये मैं कैसे परख सकता हूँ कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं? Scriptures. वचन को ढूंढो। Scriptures will tell you वचन आपको बताएगा that person is man of God or not. कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है वो परमेश्वर का दास है या नहीं। And scriptures are with you. और जो वचन है आपके साथ है, It's in your hand. वो आपके पास है, आपके हाथों में। Eat it. उसे खाइए Memorize it. और उसे याद कीजिए, Read it. उसे पढ़िए, Take it inside. अंदर ले लीजिए। And Bible says you are blessed. और बाइबल कहता है कि आप धन्य हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, see, देख रहा in है verse 3, तीसरे वचन में, and has borne and has patience, and for my name's sake has labored and has not fainted. तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। How good it is. कितना अद्भुत है। You bore, you endured आपने धीरज धरा in perseverance और दुख उठाते उठाते थके नहीं। and has patience, आपको धीरज है, tolerance, आप सहते हैं, suffering आप दुख उठाते हैं without becoming annoyed. और आप थकते नहीं, आप गुस्से में नहीं कितना भी आते। का बरं असं मी ख्रिस्ती आहे ना, विश्वास केला ना, का बरं मला तसं? You're going through. मैं क्रिस्ती हूँ ना, मैं विश्वास किया ना, आप ऐसा नहीं बोलते पर आप चलते रहते विश्वास किया ना, तो ऐसा क्यों हो रहा है? We are not saying all that, हम ये सब नहीं कहते, but we are going through. पर हम चलते We रहते हैं। know हम जानते one who हैं is called you is faithful. क्योंकि जिसने हमें बुलाया वो विश्वसनीय He is है। good God. वो अच्छा He will प्रभु never है। leave you nor forsake you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं How त्यागेगा। long, Lord? ओ कितना और प्रभु, You never said like that. आपने ऐसा नहीं कहा। You're a good people. आप अच्छे You लोग went through हैं। lot of pain, आप बहुत सारे तकलीफ से गए, lot of toil, बहुत सारी कश्मकश से गए, lot of suffering. बहुत सारे दुख You उठाए। were never anxious about anything. कभी भी किसी बात की आपने चिंता नहीं की You were not so much worried and anxious. और आप चिंता में नहीं पड़ गए। And for my name's sake, he says, you labored. मेरे नाम के खातिर तुमने दुख उठाया। Hallelujah. हालेलुया। For whose name's sake? किसके नाम के For कारण? Jesus' name. यीशु के नाम के You have कारण। taken you labored. आपने परिश्रम किया You have gone through many problems. और बहुत सारे दुख उठाए। Your husband beat you. आपके पति ने आपको I'm not मारा। telling about all of you. My mother.
मैं आपको आपके बारे में नहीं, सभी के बारे में नहीं, I'm telling about my mother. मेरे माँ के बारे। We left our teachings of the world दुनिया के शिक्षा को हमने छोड़ दिया for Jesus' name. यीशु के कारण। We left everything. हमने सब कुछ छोड़ा, We went through lot of labor. बहुत सारे परिश्रम से गुजरे, Many people laughed at you. बहुत सारे लोग आप पे हंसे, Your sister died. आपकी बहन मर गई, Many problems. बहुत सारे कष्ट, Loneliness. अकेलापन, Many sufferings. बहुत सारे तकलीफें, But you went through. पर आप चलते रहे, You went through. आप चलते रहे। Many sufferings no one knows. बहुत सारी तकलीफें कोई नहीं जानता, You are going through. पर आप चलते रहते You are हैं, going through. आप चलते रहते You are हैं, not tired. आप थकते नहीं। Why? क्यों? You can't tired of what? क्या आप थक नहीं सकते? You have never given yourself to be tired. आपने अपने आप को थकने के लिए नहीं दिया, But you are going through. पर आप चलते रहते हैं। Fourth verse says, चौथा वचन कहता है, nevertheless, I have somewhat against you. पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ है। Jesus, यीशु मसीह, the Lord, प्रभु, the King, राजा is saying, कह रहा है, you did many things, तूने बहुत अच्छे काम किए, but I have something somewhat against you. पर कुछ तो है जो तेरे विरुद्ध है मेरे पास। So many good qualities. बहुत अच्छाइयां हैं तुझ में, So many good qualities you have. बहुत सारी अच्छाइयां, You are with the body of Lord Jesus Christ. और आप जो है प्रभु यीशु मसीह के देह के साथ हैं। How? कैसे? Many a times our understanding doesn't match. बहुतों बार हमारी समझ मिलती नहीं But है, still we are together. फिर भी हम साथ में चलते Many a हैं। times you like a white shirt, I like a black shirt. बहुतों बार आपको सफेद शर्ट अच्छी लगती है, मुझे काली शर्ट अच्छी Many a लगती times you है। want to wear a good shirt, I want to wear a t-shirt. बहुतों बार आपको शर्ट पहनना अच्छा लगता है, पर मुझे टी शर्ट में We all have many thoughts. बहुत सारे हमारे विचार हैं, But we are with one another. पर हम एक दूसरे के साथ हैं। We gave ourselves to be with one another. हमने एक दूसरे के साथ रहने के लिए अपने आप को दे दिया। You have a good qualities to be with the body of Christ. आपको बहुत अच्छी खूबियां हैं परमेश्वर के कलीसिया में एक रहने के लिए। You have given yourself to be knitted and joined together to be with the body of Christ. आपने अपने आप को क्रिस्त यीशु मसीह के देह के साथ एक होने के लिए दे दिया है, Because you are the church. क्योंकि आप कलीसिया है। Hallelujah. Hallelujah. You are the church. आप कलीसिया है, We together are church. हम सब मिलकर कलीसिया है। What a quality you have. कितनी खूबियां आपके पास है, And you are doing such a wonderful works. और आप इतने अद्भुत काम करते हैं, Awesome works. और अद्भुत काम, That is not just noted by people, और वो न सिर्फ लोग ही देखते हैं, but it is noted by Him. पर वो भी वो नोट करके रखता You are है। not men pleasers. You are the people who are satisfying, pleasing Jesus. पर आप वो लोग हैं जो प्रभु को प्रसन्न करते हैं। He has seen your works. उसने आपके काम को देखा Your है। works are noted by Jesus Himself. आपके काम के ऊपर प्रभु यीशु ने ध्यान दिया है। You are pleasing God. आप परमेश्वर को खुश कर रहे That's हैं। awesome. ये बहुत ही अच्छा है। He looked at it. उसने उसे देखा, And He's saying, I know your labor. I know your works. और वो कहता है मैं तेरे परिश्रम को जानता I know हूँ, you तेरे suffered काम for को my जानता name. हूँ, और मैं जानता हूँ कि मेरे नाम के लिए तूने पीड़ा सही You है, took all pain. पूरा दर्द You सहा went है, through all toils. सारे इस कश्मकश से तू गुजरा है, You cannot bear them which are wrong and evil. और जो झूठे हैं, जो बुरे हैं, तू उन्हें सह नहीं सकता। Those who are breaking the church, you can't bear them. और जो कलीसिया को तोड़ते हैं, आप उन्हें सह नहीं सकते। You can't bear the tale bearers. कहानी बोलने वाले को सह नहीं सकते। You can't bear them which are evil.
जो बुरे हैं उनको सह नहीं सकते। You can't bear them, those who are putting a confusion in the church. जो कलीसिया में उलझन को लाते हैं उनको आप सह नहीं सकते। You can't bear them who are putting a quarrel in the church. कलीसिया में झगड़ा करने वाले लोगों को, You can't bear them, those who are bringing the fights. जो झगड़ा करते हैं कलीसिया में उनको आप सह नहीं सकते। You can't bear them, those who are speaking good of evil and evil of good. जो बुरे को अच्छा कहता है, अच्छे को बुरा कहता है, उसे आप सह नहीं सकते। You are a good people. क्योंकि आप अच्छे लोग हैं। You can't bear them who are accuser of brethren. जो भाइयों को दोष लगाता है उस पर उसको आप सह नहीं सकते। You can't bear that evil उन people. बुरे लोगों को आप सह नहीं People सकते। with an evil tongue. लोग जो दुष्ट जुबान, Lying tongue you can't bear. झूठी जुबान के लोग आप उन्हें सह नहीं Haunting सकते। eyes you can't bear. शिकारी आंखों को आप सह नहीं सकते। False witnesses you can't bear. झूठे गवाहों को आप सह नहीं सकते। You can't bear them. हाँ, आप उन्हें सह नहीं We सकते। hate the false witnesses. जो झूठे गवाह हैं उनसे हम नफरत करते हैं। That is evil. You are the people who are, you can't bear which are evil. और वो बुरा है, और You cannot bear them which are evil. जो बुरे हैं आप उनको सह नहीं सकते। You can't bear murderers. आप जो घात करने वाले हैं उनको सह नहीं You सकते। can't bear adulterers. व्यभिचारी को आप सह नहीं सकते। You can't bear fornicators. जो व्यभिचार करते हैं, बुरा काम करते हैं, उनको आप सह नहीं You सकते। can't bear thieves. चोर को सह नहीं सकते। You can't bear people who blaspheme. जो परमेश्वर के लिए बुरा कहता है उनको आप सह नहीं सकते। You can't bear the shameful things. शर्मिंदगी के चीजों को आप सह नहीं सकते। You are the people आप वो लोग हैं, who can't bear any evil. यानी Evil. कुछ भी बुराई को सह नहीं सकते। You are good people. आप अच्छे लोग हैं। Jesus commends you. यीशु आपके लिए सराहना करता है। He is in love with you. वो आपसे प्यार करता है। You have tried them which say they are apostles, pastors and preachers, and they are not. और आपने उन्हें परखा है जो अपने आप को प्रचारक कहते हैं, अपने आप को नबी कहते हैं, पर वो नहीं है। You have tested them. आपने उन्हें परखा है। You have tested the leaders and the pastors आपने अगुवाओं को और पास्टर्स को जांचा है, to see if they are speaking truth or not. ये देखने के लिए कि क्या वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। Is this a really leader? क्या सच में ये अगुवा है? Is this a leader from God? क्या ये परमेश्वर से अगुवा है? Or is this a man appointed leader? जिसको मनुष्य ने अपॉइंट किया है, Or the devil appointed leader? या तो दुष्ट ने उसे नियुक्त किया है। Which leader is this? ये अगुवा कैसा है? How can you know? आप कैसे जान सकते हैं? Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Search the scriptures. आप फिर से वचन को ढूंढिए। Search the scriptures. वचन को ढूंढिए Examine in the scriptures. और वचन में जांचिए। But Ephesus church पर इफिसुस कलीसिया had these all great qualities. ये सब अच्छी बातें उनमें थी, As it is in 2:2 of Revelation. जैसे ये प्रकाशित वाक्य 2:2 में है That you did all these things. कि आपने ये सारी बातें की। Your good church. आप अच्छे कलीसिया है You found them to be liars. और आपने उन्हें झूठ बोलने वाले पाए। You found them. आपने उन्हें पाया। What is the good quality of Ephesus church? इफिसुस कलीसिया की क्या खूबी है? Finding the person right or wrong. लोग व्यक्ति को जांचना कि वो सही है या नहीं। Examining the people in a right way. लोगों को सही रीति से परखना Getting the true results. और सच्चे समाचार को लेना And hath borne, endured. और धीरज को Had धरते रहना। patience. धीरज को धरते रहना, For the Lord's name you have labored. क्योंकि परमेश्वर के नाम में आपने कश्मकश की है। Has not fainted.
और आप थक नहीं गए, never tired, कभी नहीं थके, continued to serve in the sufferings for his name's sake. लगातार उसके नाम की खातिर आप पीड़ा सहते रहे। Verse 4 says, चौथा वचन कहता है, nevertheless, I have somewhat against you. पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, Now, I have to say something. मुझे कुछ कहना है। Why he is saying like this? ये ऐसा क्यों कह रहा These है? many good things they are doing. इतने अच्छे काम वो कर रहे हैं, So why he is saying? तो वो क्यों कह रहा है उसके बारे में? Because इसलिए he loves them. क्योंकि वो उन्हें प्रेम करता है। What he says? वो क्या कहता है? Because you have left your first love. इसलिए क्योंकि तूने पहले प्रेम को छोड़ दिया है। What do you want to say? वो क्या कहना चाहता है? You are doing so many good things. आप बहुत अच्छे काम करते You are हैं। really good. आप बहुत अच्छे लोग You are हैं। wow church. आप बहुत ही अच्छी कलीसिया But है। I have something to say. पर मुझे कुछ कहना है आपसे। You have left your first love. तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। We need to check, हमें जांचना है, examine ये जांचना है where I am standing. कि कहाँ पर मैं खड़ा हूँ। Is this statement for me? क्या ये जो है ये मेरे लिए है ट्रीटमेंट? Statement. ये जो ये कहा गया है, यीशु ने कहा है, वो मेरे लिए कहा है? Is he telling me क्या ये मुझे कह रहा है you have left the first love? कि आपने पहले प्रेम को छोड़ दिया है? Jesus is saying, why I am telling you no? Because you have left your first love. क्योंकि आपने अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया Your है। first love. आपका पहला The प्रेम, way you used to love me. जिस तरीके से आप मुझसे प्रेम करते The थे, way you used to hang on me. जिस तरीके से आप मुझे गले लगते थे, The way you used to walk for me. जिस तरह से तुम मेरे लिए चलते थे, The way you trained your eyes for me. जिस तरीके से तुम अपने आंखों को सिखाते The way थे you trained your ears for me. और मेरे लिए अपने कानों को The सिखाते way you थे, trained your heart and a mind for me. और जिस तरीके से अपने हृदय को, अपने मन को सिखाते थे, Because you have left your first love. क्योंकि आपने अपने पहले प्रेम को खो दिया है। In verse 5 he says, remember therefore from whence you are fallen. इसीलिए सिमरन कर कि तू कहाँ से गिरा है। He's not saying that what height of the mountain you have fallen, वो ऐसा नहीं कह रहा है कि कितनी बड़ी पहाड़ की ऊंचाई से गिरा but है, he is telling you, पर वो आपसे कहता है you built your love mountain. आपने प्रेम के उस पहाड़ को बनाया है, Your love आपका प्रेम towards him. उसके And from that top, और वो ऊंचाई से you have fallen. आप गिर पड़े हैं। He said, think, सोचिए, ponder your heart, अपने हृदय को ढूंढिए, understand समझिए from what a height you fell. कि कौन सी ऊंचाई से आप गिर पड़े, What a height you fell. कितनी ऊंचाई से आप गिर पड़े। You have built a love towards me. आपने अपने प्रेम को मेरी ओर लगाया। I want to sing a love song. मैं प्रेम भरा गीत गाना चाहता A हूँ, love song of worship. प्रेम भरा गीत जो आराधना से भरा हो। Today we need to go to his presence आज हमें ये जरूरी है कि हम उसकी उपस्थिति में जाएं and speak unto him. और उससे बात करें। Don't be unfaithful. अविश्वासु मत बनो। God is not mocked. परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाए। Check yourself. अपने आप को जांचो, How mean you are. आप कितने मतलबी थे। He's speaking with Ephesus church. वो इफिसुस कलीसिया को कह रहा है, You're doing so much work. आप इतना काम करते You're हैं, so good. आप इतने अच्छे हैं। But we need to be very serious with him. हमें बहुत ही गंभीर रहना है प्रभु के See, साथ। I have to say one thing. मुझे एक बात कहना है, I have to say somewhat मुझे कुछ बोलना है against you, आपके विरुद्ध, says the Lord. ऐसा प्रभु कहता Should है। we check our lives? क्यों ना हम अपने आप को जांचे, Check our hearts. अपने हृदय को जांचे। How mean I was. कितना मतलबी मैं था How mean I am living my life. और कितना मतलबी जीवन में जीता हूँ। He's praising every work. वो हर एक
काम की प्रशंसा कर रहा है, your tolerance, आपके धीरज, your style of living, आपके जीवन के तरीके को, your reading scriptures, और आप जो वचन पढ़ते हैं, your examining scriptures, आप जो वचन को ढूंढते हैं, everything. हर चीज। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Check, जांचिए, see ढूंढिए from where you fell. कि कहाँ से आप गिर पड़े। पश्चाताप कीजिए। He's saying repent. वो कहता है पश्चाताप कीजिए। No one else should tell you कोई और आपसे नहीं कहना चाहिए from where to repent. कहाँ से पश्चाताप You करना should है। not say, I am the girl, no. आप ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैं तो लड़की हूँ ना, My father should take decision. और मेरा पिताजी निर्णय लेना चाहिए। You should not say, I am the wife, no. ऐसा नहीं आपको कहना चाहिए कि मैं तो पत्नी I'm हूँ just ना, a woman. मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, My husband should take a decision. और मेरा पति निर्णय लेना Hello, चाहिए। you are hearing today. क्या आप सुन रहे हैं मेरा? God has found you to be a leader. परमेश्वर ने आपको अगुवा करके बुलाया है। He has called you with His holy calling. उसने आपको पवित्र बुलावट से बुलाया है। Your name, fame, your religion, your category, whatever it may be. आपका नाम, आपका हर कुछ भी क्यों, God found you. परमेश्वर ने आपको ढूंढा है। And He's telling, और वो आपसे कहता है, what He's saying? वो क्या कह रहा है? From what height you fell. कितनी ऊंचाई से तुम गिर पड़े, From your first love. तुम्हारे पहले प्रेम से। Repent. पश्चाताप करो, Before you repent, और पश्चाताप करने से पहले remember. याद करो, Remember. ये याद करो, Remember. याद करो, Thoroughly check your life. अच्छे से अपने जीवन को जांचो, Check. जांचो, From where I fell. कहाँ से मैं गिर How I पड़ा, used to love Him. और कैसे मैं उससे प्रेम What करता a था, castle of love I have built it for Him. और उसके लिए मैंने कितना बड़ा प्रेम प्रेम का का महल महल बना दिया, And I was in the top. और मैं उसके ऊंचाई पे खड़ा था, And from where I fell. और मैं कहाँ कितनी ऊंचाई से गिर पड़ा। Am I true with God? क्या मैं प्रभु से सच्चा हूँ? Am I loving Him? क्या मैं उससे प्रेम करता हूँ? Is my love worth? क्या मेरा प्रेम योग्य योग्य है, Or I am mean? या मैं मतलबी हूँ? Be true. सच बोलो, Be true to God. परमेश्वर के साथ सच्चे रहो। Today we need to check. आज हमें जांचना है। If I am a Ephesus church, अगर मैं इफिसुस कलीसिया हूँ, I am doing everything good. मैं सब कुछ अच्छा कर रहा But हूँ, one thing, पर एक चीज somewhere, कहीं तो, somewhat, कैसे तो is hurting my Lord. मेरे प्रभु को तकलीफ पहुंच रही है। It's not pleasing Him. वो उससे प्रसन्न नहीं हो रहा है, उससे वो प्रसन्न नहीं हो रहा And है, He can't bear it. और उससे वो अच्छा नहीं से That's लगता। why He's sharing with me. इसीलिए वो मुझसे कह रहा Because He है, wants to reward me. क्योंकि वो मुझे देना चाहता है, Reward me. प्रतिफल देना And He चाहता है, wants to embrace me. और मुझे गले लगाना He चाहता wants to है, keep me in the place where I should be. और वो उस जगह मुझे रखना चाहता है जहाँ पे मैं होना So He's चाहिए। telling, remember my son. इसीलिए वो कहता है, हे मेरे बेटे तू याद कर, Remember my daughter. हे मेरी बेटी तू याद You कर। Ephesus church, ponder your heart आप इफिसुस कलीसिया अपने हृदय को परखो and और repent. पश्चाताप करो, Repent. पश्चाताप करो, Repent. पश्चाताप करो, Do not delay. देरी मत करो। Be eager to check your hearts. अब और तत्पर रहो अपने हृदय को जांचने के लिए, And to repent immediately. और तुरंत पश्चाताप करने के लिए। One girl came to me एक लड़की आई मेरे पास, and she came with her parents, और वो अपने माता पिता के साथ and आई, parents shared all her problems with me. और माता पिता ने सारा समस्या बताया And I मुझे। said, parents, can I speak with your daughter? मैंने उनके माँ से कहा, मैं आपकी बेटी से बात They करूं? said, of course. उन्होंने I कहा said, कोई please, बात नहीं। you go, move out. मैंने कहा आप बाहर जाइए। Then I asked her. मैंने उससे पूछा, Then she shared all things. उसने सब कुछ बताया। She was wrong. वो गलत थी। I said, after prayer, प्रार्थना करने के बाद
in my mind, मेरे मन में, and with God's grace counseling, और परमेश्वर की दया से जब मैं उसको समझा रहा था, after all that, उस सब के बाद I said, you need to do now two things. मैंने उससे कहा अब तुझे दो बातें करनी है। First thing, पहली बात, find the feet of your parents. तेरे माता पिता के पैरों को खोज, Then you push yourself on their feet. तब अपने आँख को उनके पैरों पे फेंक दे Then cry. और रो Say, और कह, Papa, पापा, Mommy, मम्मी, I'm sorry. मुझे क्षमा करो, Please forgive me. मुझे क्षमा करो, Please forgive me. कृपया करके मुझे क्षमा करो, Nothing else. और कुछ नहीं। She said, उसने कहा, what is next? उसके बाद क्या? I told, मैंने कहा, if they blame you, अगर वो तुझ पर दोष लगाए, they shout on you, तुझ पर चिल्लाए, if your relatives shout on you, अगर तेरे रिश्तेदार तुझ पे चिल्लाए, they speak bad against you, तेरे विरुद्ध बुरा बोले, let them speak बोलने दे, because they love you. क्योंकि वो तुझसे प्रेम करते हैं। Go to their feet. उनके पैरों में गिर जा। I said, it is not written in Bible ये बाइबल में नहीं लिखा है that hold the feet of your parents, कि अपने माता पिता के पैरों को पकड़, but it is written, पर ये लिखा है humble yourself, अपने आप को नम्र कर, repent. पश्चाताप कर। I tell you, repent in such a way na, मैं आपसे कहता हूँ इस तरह से पश्चाताप करो that it may please Lord. कि प्रभु प्रसन्न हो जाए। Peter repented, we know very well. पतरस ने पश्चाताप किया, हम सब जानते हैं। And Jesus said, और यीशु ने कहा, come on, take care of my sheep, मेरे बेड़ों को संभाल, take care of my lamb. मेरे मेमने को संभाल। And Judah Iscariot repented. और यहूदा इस्करियत जो था उसने पश्चाताप किया। No answer. कोई जवाब नहीं। So we are sitting together. हम साथ में बैठे थे And she said, और उसने कहा, sir, what I should do? सर मैं क्या करूं? I asked, what you should do? तू क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। She said, whatever you said. उसने कहा जो कुछ आपने कहा। I asked her when. मैंने कहा कब? She was looking at me. वो मेरी ओर देख रही थी। I told her, मैंने कहा my and my father, मैं और मेरा पिता we were going in Ambernath East हम अंबरनाथ ईस्ट में जा रहे थे, on a main road. मेन रोड पर, And God was speaking with me. और परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा था। My faults. मेरी गलतियाँ, I know what all I did. मैं जानता हूँ मैंने क्या क्या किया। It's not my business to see anything else. मेरा ये काम नहीं कि मैं कुछ और देखूं। God was speaking with me. परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा था। I was holding the cycle मैं साइकिल को पकड़े था and I was walking with my dad. और मेरे पापा के साथ आगे बढ़ रहा था। I stopped. मैंने साइकिल रोक दी। I put the cycle on a stand मैं साइकिल को स्टैंड में लगाया and I ran before my dad और पापा के सामने गया and I fell on his feet. और मैं उसके पैर पर गिर पड़ा। I cried. रोया मैं cried. मैं रोया I cried. मैं रोया। I said, Papa, मैंने कहा पापा please forgive me. मुझे क्षमा कर। You know what my dad said? आपको मालूम है मेरे पापा ने क्या बोला? For what, son? किसके लिए तू बोल रहा है ऐसा? For what I should forgive you? किसके लिए मैं तुम्हें क्षमा करूं? I don't know anything you did against me. मुझे नहीं मालूम तूने मेरे विरुद्ध क्या किया। What a heart. क्या हृदय है। My dad on this earth can have such a wonderful heart. अगर इस दुनिया के पिताजी को इतना अद्भुत हृदय है, Why not my God? तो क्यों नहीं मेरे स्वर्गीय पिता को? He has nailed everything that is against me. उसने हर चीज को कीला ठोक दिया जो मेरे विरुद्ध था। He nailed it on a cross उसने क्रूस पर कीला ठोक against my own name. मेरे खुद के नाम पर। All that things which I did, वो सारी चीजें जो मैंने की or all that things which are against me, और वो सारी चीजें जो मेरे विरुद्ध थी, He nailed it. उसने कीला ठोक दिया। He nullified it. उसने उसे शून्य कर दिया। He's saying, वो कह रहा है now, अब somewhat against you, कुछ है तेरे विरुद्ध, you've fallen तू गिर पड़ा है from the first love. पहले प्रेम से। Check. जांच, Repent. पश्चाताप कर। And you know now what to do?
और आप जानते हैं क्या करना है? Do the first works. पहले जो काम करते थे वो करो। Hallelujah. Do the first works. और पहले के समान काम कर. I used to look at my daughter. मैं मेरी बेटी की ओर देखता था, And my daughter, और मेरी बेटी I used to take her in my hand like a doll. मैं एक गुड़िया की तरह हाथ में लेता था, I love her. I cherished her. और मैं उससे प्यार करता हूँ और She- उसको बड़ा She किया। became big. वो बड़ी होती गई, And I have a picture of my daughter in my mind. और मेरे मन में मेरे बेटी का पिक्चर है। Now she's in SY. अब वो SY में है, But in my mind, पर मेरे मन में her picture उसका जो पिक्चर है is of a first standard or junior KG. वो पहला में या जूनियर KG में पढ़ने वाली I है। look at her. मैं उसकी ओर देखता हूँ, I can't see that she's in SY BMS. मैं ये इमेजिन नहीं कर सकता कि वो बड़ी हो गई है। I can see that she's a kid. मैं सोचता हूँ वो छोटी बच्ची है। She tells me, वो मुझे बताती है, Papa, पापा I became big. मैं बड़ी हो गई हूँ, I know everything. मैं सब कुछ जानती हूँ। I don't know why I can't delete this picture. मैं नहीं समझता कि ये बचपन का पिक्चर मैं उसको गायब क्यों नहीं कर सकता From my mind. मेरे मन से। You know, आप जानते हैं, Jesus can't delete that picture of yours. यीशु मसीह आपके वो पिक्चर को गायब नहीं कर सकता, मिटा नहीं सकता। I told Oracle, मैंने ओरेकल से कहा, Beta, बेटा you may be knowing everything. हो सकता है तू सब कुछ जानती हो, Still, if I'll tell something, फिर भी अगर मैं तुझसे कुछ बोलूं you say, Yes, Papa. तो कहना चाहिए हाँ पापा। You should say, Haan, Papa. Same way. उसी तरीके से She will say, No, I am not good or what? वो बोलेगी क्या मैं अभी अच्छी नहीं हूँ क्या? I'm saying you're good, मैं कहता हूँ तू अच्छी है, but do the works. पर तू वही काम कर, First works. पहले काम। हाँ पापा. हाँ पापा। अच्छा पापा. Is it like that, Papa? क्या ऐसा है पापा? You know, he wants nothing from you. उससे आपको कोई अपेक्षा He नहीं है, wants love. उससे प्रेम चाहिए, First love. पहला प्रेम, Your first love. आपका पहला प्रेम। From which height you have fallen. कौन से ऊंचाई से आप गिर पड़े, How great height you have fallen. कितनी बड़ी ऊंचाई से गिर पड़े। Repent पश्चाताप करो and do the first work. और पहले काम करो, The same work. वही काम। Lord, I love you. परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, Change my papa's heart. मेरे पापा का हृदय बदल दे। Let my mummy and papa love one another. मेरा मम्मी पापा प्यार करे एक दूसरे Let there को, be love in my house. मेरे घर में प्रेम रहे, Let there be love in my church. मेरे कलीसिया में प्रेम रहे, Let there be your presence, Lord. तेरी उपस्थिति रहे। I want nothing, Lord. मुझे कुछ नहीं चाहिए, No new clothes. नए कपड़े नहीं, No new shoes. नए शूज नहीं, Take everything, Lord. सब कुछ ले ले प्रभु। I want you, Lord. मुझे तू चाहिए, I will serve you, Lord. मैं तेरी सेवा करूंगा How प्रभु। can I serve? कैसे मैं सेवा कर When I सकता don't know Bible का B. जब बाइबल का भी मालूम नहीं है मुझे, But I love. पर मैं प्रेम करता हूँ I know to love God. और मैं प्रभु को प्यार करना जानता हूँ। That is the greatest service. ये सबसे बड़ी सेवा है। He said, Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. प्रभु परमेश्वर को प्रेम करो अपने पूरे ताकत से, पूरे सामर्थ के साथ और बुद्धि के साथ। Love your neighbor as yourself. और जैसे अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम He करो। says, or else. Now he's serious about his business. अभी वो गंभीर है, वो कहता है नहीं तो I will come to you quickly. मैं तेरे पास जल्द आऊंगा। Now he's coming quickly. He's speaking about for a rapture time. उठा लिए जाने के बारे में नहीं कह But he रहा says, है, I am going to come quickly. पर मैं जल्द आऊंगा। If you want to learn what is the meaning of it, अगर आप सीखना चाहते हैं इसका मतलब क्या है, then you trouble your mother and see. तो अपने माँ को तंग कीजिए और देखिए। काय रे येऊ का? बस. नाहीतर ती काहीतरी
करत असतील तिथूनच फेकणार खट एक्झॅक्टली ऐकू लागलं येऊ का म्हणजे आता गरम गरम पोळी देण्यासाठी नाही गरम गरम देण्यासाठी इट्स ऑसम ही सेइंग आई एम गोइंग टू कम क्विकली वो कहते हैं मैं जल्द आऊंगा एंड और will remove your candlestick out of his place. तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। That means you will no longer be a church. इसका मतलब है तुम कलीसिया नहीं रहोगे। You will no longer be a body of Lord Jesus Christ. क्रिस्त यीशु मसीह का देह नहीं रहोगे। If there is no lampstand अगर दीवट ही नहीं or no candlestick, दीवट ही नहीं, if that candlestick is removed, अगर दीवट निकाला जाए you will be left alone तुम अकेले रह जाओगे as a fake church. फेक कलीसिया होकर। There will be no more church. आप कलीसिया नहीं रहेंगे, And all fake will fall away. सब फेक चीजें गिर जाएंगी। Especially those खास करके वो who desire these earthly things. जो इस दुनिया की चीजों में रुचि रखते What हैं। is earthly things? दुनिया की चीजें क्या Earthly है? lusts, दुनिया की वासना, earthly benefits. दुनिया के लाभ। You need to be very careful. आपको बहुत ही खबरदार रहना है। Read 1 Corinthians 15 chapter and 19 verse. पहला कुरिन्थियों Anyone? का 15 अध्याय 19 वचन। My wife, my child, my husband, my this, my house, my this, my car, my... मेरा पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरे कार, मेरा सब कुछ। Then you are hopeless creature. तो आप अभागे हैं। That's why Jesus said, इसीलिए he यीशु ने कहा, who hates not his own life, वो जो अपने खुद के जीवन से नफरत नहीं करता, your mother, your father, your brother, your sister, your wife, your children, everything, आपकी माँ, आपका पिता, आपका पत्नी, आपके बच्चे, आपका पति, सब कुछ, and even your own self, और अपने आप को भी, if you hate not, अगर आप नफरत नहीं करते you are not fit, तो आप फिट नहीं है, hopeless. अभागे। When I will marry, कब मेरी शादी होगी, when I will have house, कभी मुझे घर होगा, car, कभी कार होगी, bike, बाइक। don't worry. चिंता मत करो, How I can love God. कैसे मैं प्रभु से प्रेम करूं। If you can't be a Christian, अगर आप क्रिस्ती नहीं हैं, how you can't be a Christian? आप क्रिस्ती कैसे नहीं रह If सकते? you don't love the Lord, अगर आप प्रभु से प्रेम नहीं करते, if you don't love Lord more than anyone and everyone, then you can't be a Christian. अगर आप प्रभु से प्रेम नहीं करते तो आप क्रिस्ती नहीं होंगे। You might be going to the church, हो सकता है आप कलीसिया जाते हो, praying, प्रार्थना करते हो, reading Bible, बाइबल पढ़ते हो, sharing, वचन बांटते हो, trying the leaders and apostles, और preachers, प्रचारकों को और नबियों को आप ट्राई करते हो, परखते हो, you may be laboring hard, कश्मकश करते हो, but you aren't a Christian. पर आप क्रिस्ती नहीं हैं, You aren't a church. आप कलीसिया नहीं हैं, The candlestick is removed. क्योंकि दीवट निकाली गई है। The spirit of church is absent. कलीसिया में आत्मा नहीं है, So you are not a church. इसीलिए आप कलीसिया नहीं हैं। You are just a people meeting in a group. आप सिर्फ लोग हैं जो ग्रुप में मिलते हैं, You are just people gathering together. और सिर्फ लोग हैं जो इकट्ठा होते हैं, You are just a people without spirit. और आप वो लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। One thing I tell you, एक बात मैं आपसे कहता हूँ, encourage one another. एक दूसरे को प्रोत्साहन दो, Pray for one another. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, Stand for one another. एक दूसरे के लिए खड़े हो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे, God be with you. परमेश्वर आपके साथ रहे। Is discernment. सबसे जरूरी है परखना, To discern the season मौसम को परखना, and standing strong in the Lord. प्रभु में सामर्थशाली रूप से खड़ा होना, Standing strong in the love of God. प्रभु के प्रेम में खड़ा होना। God bless you all. प्रभु आप सबों को आशीष दे। Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद देते हैं, Thank you for speaking with us. हमसे बातें करने के लिए धन्यवाद। We want to be a good church. हम
अच्छा कलीसिया बनना चाहते हैं। We want to be a church on whom you will boast. हम वो कलीसिया बनना चाहते हैं जिस पर तू घमंड करे। We want to be a church हम कलीसिया होना चाहते where हैं you will have nothing against us. जहाँ पर तुझे कुछ भी हमारे विरुद्ध नहीं। We want to be a church हम कलीसिया होना चाहते हैं where we can satisfy you. जहाँ पर हम तुझे तृप्त कर सके। We thank you, Father, हम धन्यवाद करते हैं पिताजी for your grace, तेरे अनुग्रह के लिए, Holy Spirit, पवित्र आत्मा के लिए which will help us to remember. जो हमें याद करने में मदद And करेगा। today we pray, work in us more deeply. और हम आज प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर गहराई से काम कर And we will remember. और हम याद करेंगे। Help us to remember हमें मदद करके हम याद करें and repent. और पश्चाताप करें। We want to come to your throne grace. हम तेरे अनुग्रह के सिंहासन की ओर We- आना चाहते We हैं। want to fall at your feet. तेरे पैरों में चरणों में गिरना You are चाहते a हैं। Lord, a God, a Master. तू हमारा प्रभु परमेश्वर है। You are everything, God. तू हमारा सब कुछ है। We love you, Lord. हम तुझसे प्रेम करते हैं, We worship you, Lord. तेरी आराधना करते हैं, We bless you, Lord. तुझे धन्य करते हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Amen.